श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड पार्वती खंड जो कि तृतीय खंड है, इसके अध्याय 16वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है तारकासुर से उत्पीड़ित देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा शांत होना प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद तारकासुर से पीड़ित वे समस्त देवता मुझ प्रजापति को भली बात प्रणाम करके परम भक्ति से स्तुति करने लगे। देवताओं की यथार्थ एवं हृदयग्राही सरस स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, स्वागतम स्वाधिकारा, स्वागतम स्वाधिकारा, वै निर्विघ्ना सन्ति वः सुराः, किमर्थमागता योऽयमत्र सर्वे वदन्तु मे। किमर्थमागता योऽयमत्र सर्वे वदन्तु मे। इति श्रुत्वा वचो मे ते नत्वा सर्वे दिवोकसः मामुचूर्णत्कादीनास्तकारेण प्रपीडता। मामुचूर्णत्कादीनास्तारकेण प्रपीडतः। दीनास्तारकेण प्रपीडतः। हे देवताओं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के अधिकार निर्विघ्न तो हैं। आप लोगों के अधिकार निर्विघ्न तो हैं क्या? आप सब यहाँ किस निमित्त आए हैं, किस लिए आए हैं, वो सब मुझे बताइए। मेरी ये बात सुनकर तारकासुर से पीड़ित वे सभी देवता मुझे प्रणाम करके विनयी होकर दीनतापूर्वक मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे लोकेश, लोकेश तारिको दैत्यो वरेण तवोदर्पितः निरस्यायुष्मान् हठात् स्थानान्य गृहीणो बलात् स्वयं। निरस्यायुष्मान् हठात् स्थानान्य गृहीणो बलात् स्वयं। भवतः किं न ज्ञातं दुःखं यन्नुपस्थितं तद्दुःखं नाशय क्षिप्रं वयं ते शरणं गतः। तद्दुःखं नाशय क्षिप्रं वयं ते शरणं गतः। देवता बोले, हे लोकेश, आपके वरदान से अभिमान में भरे हुए तारक असुर ने हठ पूर्वक हम लोगों को अपने स्थानों से वंचित कर उन्हें बलपूर्वक स्वयं ग्रहण कर लिया है। हम लोगों के समझ जो दुख उपस्थित हुआ है, क्या आप उसे नहीं जानते हैं? हम लोग आपकी शरण में आए हुए हैं, उस दुख का शीघ्र ही निवारण कीजिए। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वैसे रात दिन हम लोगों को पीड़ित करता रहता है। हम जहाँ भी भाग कर जाते हैं वहाँ तारक को ही देखते हैं। हे सर्वेश्वर, हम लोगों के समक्ष तारकासुर से जैसा भय उपस्थित हो गया है, वह दुख सह नहीं जा सकता है, न वो दुख सहा जा रहा है। हम लोग उसी पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हैं।
अग्नि, यम, वरुण, नृत्य, वायु एवं अन्य समस्त दिक्पाल उसके वश में हो गए हैं। सभी देवता अपने समस्त प्रकारों से मनुष्य धर्मा हो गए हैं और उसकी सेवा करते हैं। वे किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार उससे पीड़ित होकर सभी देवता सदा उसके वशवर्ती हो गए हैं और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तथा उसके अनुजीवी हो गए हैं। उस महाबली तारक ने जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं तथा अप्सराएं हैं उन सबको ग्रहण कर लिया अर्थात अपने अधिकार में रख लिया है। अब यज्ञ याग संपन्न नहीं होते, तपस्वी लोग तपस्या नहीं कर पाते, लोगों में दान धर्म आदि कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका सेनापति दानव क्रौच अत्यंत पापी है, वह पाताल लोक में जाकर प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता है। हे जगन्माता, हे जगधाता, उस निष्करुण तथा पापी तारक ने हमारे संपूर्ण लोक को बलपूर्वक अपने बस में कर लिया है। अब आप ही जो स्थान बताएं वहां हम लोग जाएं। हे लोकनाथ, उस देव शत्रु ने हम लोगों को अपने अपने स्थानों से हटा दिया है। अब आप ही हम लोगों के शरणदाता हैं, आप ही हमारे शासक, रक्षक तथा पोषक हैं। हम सभी लोग तारक नामक अग्नि में दग्ध होकर बहुत व्याकुल हो रहे हैं। जिस प्रकार सन्निपात नामक विकार में बलवान औषधियाँ भी निष्फल हो जाती हैं, उसी प्रकार उसने हमारे सभी कठोर उपायों को निष्फल कर दिया है। भगवान विष्णु के जिस सुदर्शन नामक चक्र से हम लोगों को विजय की आशा थी, वह उसके कंठ में पुष्प के समान लगकर कुंठित हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, देवताओं के इस वचन को सुनकर मैं सभी देवताओं से समयोचित बात कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, ममेव वचसा दैत्यस्तारकाख्याः समेधतः न मतस्तस्य हननं युज्यते हि दिवाकशः न मतस्तस्य हननं युज्यते ही दिवौकशः। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, मेरे वरदान के कारण ही वह तारक नामक दैत्य बलवान हुआ है। उसके अंदर इतनी शक्तिशाली अतः मेरे द्वारा उसका वध उचित नहीं है। जिसके द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त हुआ है, उसी से उसका वध उचित नहीं है। विष वृक्ष को भी बढ़ाकर उसे स्वयं काटना अनुचित है। शिवजी ही आप लोगों का सारा कार्य कर सकते हैं और उस कार्य को करने में योग्य हैं, किंतु वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे। प्रेरणा करने पर वे इस प्रकार प्रतिकार करने में समर्थ हैं। तारकासुर स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ वैसा आप लोग करें। मेरे वर के प्रभाव से न मैं, न विष्णु, न शंकर, न दूसरा कोई और न सभी देवता ही तारक का वध कर सकते हैं। यह मैं सत्य कह रहा हूं। हे देवताओं, यदि शिवजी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं जो उपाय बता रहा हूं उसे आप लोग कीजिए। वह उपाय महादेव जी की कृपा से अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिन दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, वे इस समय मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। यह बात आप लोगों को ज्ञात ही है। हे देवगणों, महादेव जी उनका पाणिग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि आप लोग भी उसका उपाय करें। आप लोग यत्न पूर्वक ऐसा उपाय कीजिए कि मेना की पुत्री पार्वती में शिवजी के वीर का आधान हो जाए। ऊर्ध्वरेता शंकर को च्युतवीर करने में वे ही समर्थ हैं, कोई अन्य स्त्री समर्थ नहीं है। पूर्ण यौवन वाली वे गिरजा पुत्री इस समय हिमालय पर तपस्या करते हुए शंकर की नित्य सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से वे काली सेवा अपनी 2 शक्तियों के साथ ध्यान प्राण परमेश्वर शिव की हठपूर्वक सेवा कर रही हैं। सेवा में तत्पर उन त्रैलोक सुंदरी को सामने देखकर ध्यानमग्न महेश्वर मन से भी विचलित नहीं होते। हे देवताओं, वे चंद्रशेखर जिस प्रकार काली को भार्या रूप में स्वीकार करें, आप लोग शीघ्र ही वैसा ही प्रत्ययन करें, वैसा ही उपाय करें। मैं भी उस दैत्य के स्थान पर जाकर उस तारक को दुराग्रह से रोकूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग अपने स्थान को जाइए। देवताओं से इस प्रकार कहकर मैं शीघ्र ही तारक
नामक असुर के पास जाकर उसे प्रेम पूर्वक बुलाकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तारक, तेजा शारिमिमं स्वर्गम राज्यम त्वं परिपाशिनः यदर्थं श्रुतुपैस्तप्तं वाञ्छसि त्वं ततोऽधिकम्। यदर्थं श्रुतुपैस्तप्तं वाञ्छसि त्वं ततोऽधिकम्। ब्रह्मा जी बोले, हे तारक, तुम तेजों के सार स्वरूप इस स्वर्ग का राज कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे भी अधिक की इच्छा रखते हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज्य नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग का राज छोड़कर पृथ्वी पर राज करो। हे असुर श्रेष्ठ, इसमें तुम किसी प्रकार विचार मत करो। वहां भी बहुत से देवी देवताओं के योग कार्य हैं। सभी का ईश्वर मैं इस प्रकार उस असुर से कहकर और उसे समझाकर शिवा सहित शिव का ध्यान करके वही अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद तारक भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और वह शोणित नामक नगर में रहकर राज करने लगा। सभी देवगण भी मेरा वचन सुनकर मुझे सादर प्रणाम करके समाहित चित्त होकर इंद्र के साथ इंद्रपुरी को गए। वहां जाकर मिल करके आपस में विचार करके उन सब देवताओं ने इंद्र से प्रेम पूर्वक कहा। देवता बोले, हे इंद्र, जिस प्रकार भगवान शंकर सकाम होकर शिवा की अभिलाषा करें, ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ वह सारा वृत्तन आपको करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदित करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान को चले गए। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे देव शांतन वर्णनम नाम षोडशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव शांतन वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।